आज हम लोग चालू कर रहे हैं त्रिकोणोमेट्री, जिसके अंतर्गत हम लोग उनके परिचय और उनके दैनिक जीवन में व्यवहार जो होती हैं उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो, ये त्रिकोणोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति जिसे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो लिखा हुआ है त्रिगोनो और मेट्री, यानी कहने का मतलब ये जो दिख रहा है आपको TRI, इसका मतलब होता है तीन। सीधी सी बात में समझिए आप। उसका अगला नंबर आता है गोन का, और इसका मतलब होता है कोण। और ये जो देख रहे हैं आप मेट्री, METRY, मेट्री, मेट्री का अर्थ होता है मापन। तो आप यहाँ पे माप लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो त्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये तीन वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम लोग हिंदी में तीन कोण माप कर सकते हैं। अर्थात आप जब इसे एक सेंटेंस बनाएंगे तो आप ये परिभाषा निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग तीन कोण वाले संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं तीन कोण जो होती है वह त्रिभुज में होती है, लेकिन आपको इस अध्याय में, इस लेसन में आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। ओनली फॉर समकोण त्रिभुज। आप ये नहीं कर सकते कोई अन्य कोण के आधार पे जो त्रिभुज होता है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जी नहीं, आपको केवल समकोण त्रिभुज के आधार पे जो त्रिभुज बनता है उसे ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना है और आपको भी यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दिखाना है। मान लीजिए ये A, ये B और ये C, अर्थात AB, BC और AC ये तीन भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज है। और इस अध्याय में आपको एक समकोण त्रिभुज से संबंधित ही सारे प्रश्नों को हल करना है। तो चलते हैं, एक समकोण त्रिभुज में जो बेसिक बात है उनको हम जानते हैं। आप जानते हैं एक समकोण के सामने वाली भुजा यहाँ पे दिख रहा है AC, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद ये अन्य भुजा है, ये अन्य भुजा है। तो ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा दिखती है उसे हम लोग नाम देते हैं कर्ण। अब रह गया BC भुजा, जिसे हम लोग नाम देंगे आधार। अब रह गया AB भुजा, जिसे हम लोग लंब के रूप में नामकरण करेंगे। चलिए अब देखो, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में जो ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको दिख रहा है AC भुजा, जिसे मैंने नामकरण किया कर्ण। AB एक भुजा दिख रही है जिसे नामकरण किए लंब, और BC एक भुजा है जिसका नामकरण मैंने आधार किया। अब इसी तीनों भुजा के संबंध पे हमें सवाल को हल करना है। इसके लिए और भी कुछ बेसिक बात है, उनको भी आपको जानना चाहिए। जैसे अब देखो, एक पाइथागोरस बाबा ने अर्थात पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कह सकते हैं एक समकोण त्रिभुज में जो सूत्र आता है वो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात आप ये कह सकते हैं AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र निकलता है, क्या? कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये त्रिकोणोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का प्रथम सूत्र है, इसे आप नंबर 1 भी दे सकते हैं। अब इसके आधार पे आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कभी आपको कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, लंब पूछेगा, या फिर आधार दे दिया, लंब दे दिया, आपसे कर्ण पूछ लेगा। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा बेसिक तौर पर, लेकिन ये एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इससे जो अगला है पॉइंट वो पूछा जाता है अधिकतर। चलिए तो दूसरे की ओर हम मूव करते हैं। चलिए एक अन्य त्रिभुज PQR लिए और जिसमें मैंने Q कोण का समकोण दिखाया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका नामकरण तो कर सकते हैं कर्ण। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखते चलो। यहाँ पे जो है ये आधार है, आधार रखो, और ये जो है लंब, इनको लंब रखो। चलिए अब देखो इससे बहुत सारी त्रिकोणमितीय अनुस्पतियां का सूत्र निकलता है, उनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये कर्ण है, हम अपने आप को याद करने के लिए इसे हम लोग K से डिनोट करेंगे, अर्थात K फॉर कर्ण। यदि आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इनको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। ये रहा आपका आधार। आधार को याद करने के लिए बेसिक हम अपने तौर पे A मानेंगे, परंतु आप किताबी भाषा के अनुसार पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे B लिखना है, क्योंकि B फॉर बेस अर्थात आधार होती है। दूसरी बात है लंब, जिसे आप याद करने के लिए L से लिखेंगे। यदि आप इसे अंग्रेजी के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप P लिखिए, क्योंकि P फॉर परपेंडिकुलर अर्थात लंब होता है। आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैंने बोला कर्ण को K मान लिए, आधार को A मान लिए, लंब को L मान लिए। अब यदि आपको इंग्लिश के अनुसार पढ़ना है तो कर्ण को आप H पढ़िए, आधार को आप B पढ़िए और लंब को आप P पढ़िए। मैंने इतना बोला। चलिए तो इनको हम एक चलते फिरते सूत्र की सहायता से याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि है आपका LA, थोड़ा सा नीचे करके मैं लिख दूं, LAL बट्टे KA। मैंने लिखा LAL बट्टे KA, अर्थात आपको समझ में आना चाहिए L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, फिर वही L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, फिर वही बात K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। आपको इतना समझना है। सर इससे फायदा क्या है? फायदा तो है, बस देखिए
अब क्या कीजिए, जो पहला जो बट्टे आ रहा है उनको आप लिख लीजिए। जैसे L बट्टे के आ रहा है, आप लिख लीजिए यहाँ पे L बट्टे का के। अर्थात आपने क्या लिखा, आपने लिखा लंब बट्टे कर्ण। यदि आप इसी को इंग्लिश के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखिए P बट्टे H। आपको जो अच्छा लगे वो याद करना। ये हो गया L बट्टे के और ये हो गया P बट्टे H। अब इससे फायदा क्या है, तो देखो त्रिकोणोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति अध्याय में आपको 6 त्रिकोणमिति अनुस्पतियां पढ़नी है, जिसमें पहला है साइन, दूसरा है आपका कॉस, तीसरा है आपका टेन। अब इस तीनों का उल्टा, अभी उल्टा नहीं समझ रहे तो नो टेंशन, स्थिर से देखिए। साइन, अब इनका मान लीजिए उल्टा कॉसेक होता है, ये आपको थोड़ी सी याद रखना पड़ेगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा आपको ये कॉट याद रखना है। आप गिन सकते हैं, साइन कॉस टेन, 3 हो गया, कॉसेक सेक और कॉट ये 3 हो गया। टोटल मिलाकर के आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अनुस्पतियां हैं, 6 अनुस्पतियां। आप गिन सकते हैं, 6 का 6 हो गया। तो देखो इससे फायदा हमको क्या हुआ, जो पहला त्रिकोणमिति अनुस्पतियां हैं जिसे हम लोग नाम दिए साइन, तो आपने पहला को पकड़ा, क्या पकड़ा, L बट्टे के अर्थात P बट्टे H, इसी को कहते हैं हम लोग साइन। अर्थात आप एंगल के रूप में ले लीजिए थीटा, तो यहां पे आ गया आपका साइन थीटा के रूप में लंब बट्टे कर्ण अर्थात L बट्टे के, इंग्लिश के अनुसार P बट्टे H। अब दूसरी ओर चलते हैं, ये दूसरा है A बट्टे के, इनको लिख लीजिए A बट्टे का के, ये याद करने के लिए अपने अनुसार। यदि आप इंग्लिश के अनुसार चलेंगे तो इसके अनुसार आपको कुछ अलग लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम बता रहे। ए को आपने क्या लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश के अनुसार बी लिखे, बी लिखिए। के को आपने क्या लिखा था, एच, तो यहाँ पे आप एच लिख लीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, पहले आपने पकड़ा L बट्टे के को जो कि साइन हो गया, दूसरा आप पकड़ रहे हैं A बट्टे के अर्थात आधार बट्टे कर्ण आप पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला है साइन और यहाँ पे दूसरा है कॉस। आप यहाँ पे कॉस कह सकते हैं, एंगल के रूप में यानी कोण के रूप में आप थीटा ले लीजिए, ये हो गया कॉस थीटा। आप कह सकते हैं कॉस थीटा जो होता है वो आधार बट्टे कर्ण अर्थात A बट्टे के, और कह सकते हैं दूसरी भाषा में B बट्टे H, आप ये बोल सकते हैं। चलिए आप तीसरी ओर देखते हैं। जब तीसरी ओर जब आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा L बट्टे A, L बट्टे का A। चलिए अब इनको थोड़ा इंग्लिश के अनुसार देख लीजिए। L का मतलब यानी P परपेंडिकुलर यानी लंब, इनको P लिख लीजिए आप। A का मतलब यानी आधार, आधार को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस यानी B, यहाँ पे आप B लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला आपने साइन लिया, दूसरा आपने कॉस लिया, अब यहाँ पे आ गए तीसरे के नंबर पे। तो यहाँ से देखिए ध्यान से,
तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? पहले आ गया साइन, दूसरा आ गया कॉस, तीसरा आ गया आपका टेन। तो यहाँ पे आप टेन लिख लीजिए और थीटा के रूप में कंसिडर कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे थीटा। अब ध्यान से देख सकते हैं, मैंने आपको साइन, कॉस और टेन ये तीन त्रिकोणमितीय अनुस्पतियां का मैंने आपको सूत्र यहाँ पे लिखा है। अब इसी की सहायता से थोड़ा हम देखो कैसे इनको याद करते हैं। आप भी वैसे ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहले आपने क्या लिखा था? लाल, LAL। एल का मतलब यानी लंब, परपेंडिकुलर। उसके बाद ए लिखे थे, ए का मतलब आधार अर्थात बेस। फिर आपने क्या लिखा था? एल, एल का मतलब लंब अर्थात पी, ऊपर में देख सकते हैं। फिर आपने नीचे में क्या लिखा? काका। थोड़ा सा है स्पेलिंग में के ए ना लिख करके आप के ए लिखेंगे तो के ए आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसी की सहायता से ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुस्पतियां हैं, साइन कॉस टेन, अपने क्रम से याद किया, इनका नामकरण कर देते हैं। और इसकी सहायता से अन्य जैसे कि कॉसेक है, सेक है, कॉट है, इन सब का हम सूत्र याद करते हैं। तो सबसे पहले आपने सूत्र में लिखा था LAL बट्टे के ए अर्थात काका। काका का स्पेलिंग के ए ना लिख करके आप के ए लिखेंगे, यानी LAL बट्टे के ए। चलिए, तो आपने जब साइन थीटा लिखा तो इनका सूत्र लिखे लंब बट्टे कर्ण अर्थात L बट्टे के। कॉस जब सूत्र लिखे आप, इनको लिखे आपने आधार बट्टे कर्ण अर्थात ए बट्टे के। टेन लिखे आपने लंब बट्टे आधार अर्थात L बट्टे ए। आपने क्या किया? ऊपर से नीचे की ओर इनको पकड़ते गए, ऊपर से नीचे की ओर देखो तो L बट्टे के, ए बट्टे के और L बट्टे ए आपने इस क्रम में लिखा अर्थात ऊपर से नीचे की ओर। अब ये जो आप कॉसेक पढ़ने जा रहे हैं, सेक पढ़ने जा रहे हैं, कॉट पढ़ने जा रहे हैं, ये वास्तविक है क्या? तो साइन का ही उल्टा है। अच्छा, उल्टा बोलो तो समझो, अभी ये पेन ऐसे है, मार्कर इनका क्या ऊपर की ओर है, मैं इनको बोलूं उल्टा करो तो तुम क्या करेगा? इनको सीधे पकड़ के ऐसे करके ऐसे रखेगा। अब ध्यान से देखो, ये कैप वाला पहले ऊपर था, अब कहाँ गया? नीचे, और नीचे वाला कहाँ गया? ऊपर। इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो कॉसेक है साइन का ही उल्टा है, अर्थात आपने यहाँ पे जो लिखे हैं ये साइन, इनका उल्टा लिखिए। क्या लिखेंगे उल्टा में? के बट्टे एल। आप इनको लिख लीजिए के बट्टे का एल। ये जो साइन का उल्टा लिखे, ये साइन का उल्टा होता क्या है? कॉसेक। तो यहाँ पे आप कॉसेक लिख लीजिए और कोण के रूप में आप थीटा को मान सकते हैं। यहाँ पे थीटा मैंने लिखा। चलो, तो यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू के बट्टे का एल, अर्थात आप इंग्लिश के अनुसार देखेंगे तो इनको लिख सकते हैं एच बट्टे का आप एल, एल को क्या लिखेंगे? पी, अर्थात एच बट्टे का आप पी लिखेंगे। ये हो गया कॉसेक का, जो कि ये चौथी आपका सूत्र बनता है। पांचवी की ओर चलते हैं। पांचवी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेक, ये किसका उल्टा है? कॉस का। चलिए, तो कॉस को पकड़िए। आपने लिखा आधार बट्टे कर्ण अर्थात ए बट्टे के। यदि मैं इसी को उल्टा दूं तो क्या लिखेंगे? के बट्टे का ए, के बट्टे का ए अर्थात कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे का आधार। इंग्लिश के अनुसार इनको देखिए, के को आप क्या माने हैं? एच, एच लिख लीजिए। ए को आपने क्या माना है? यानी बी, बेस आधार। ठीक है, ये जो आप लिखे हैं उल्टा, ये किसका उल्टा लिखे हैं?
वास्तविक रूप से। देखो ए बट्टे के है, आपने इनको उल्टा करके क्या लिख दिया, के बट्टे का ए, अर्थात कॉस का उल्टा कर दिए। अच्छा, कॉस का उल्टा होता क्या है, सेक, तो आप सेक लिख लीजिए, ये हो गया आपका सेक। अब थीटा मान लीजिए कोण के रूप में, तो यहाँ पे सेक थीटा, अर्थात सेक थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका कर्ण बट्टे का आधार, अर्थात h बट्टे b। इनको आप पांचवा सूत्र दे दीजिए। अब अंतिम सूत्र आ रहा है आपका कॉट। चलिए, तो कॉट के लिए हम लिखते हैं, अच्छा ये कॉट वास्तविक रूप से है क्या, ये कॉट जो है टेन का उल्टा है। उल्टा बोले तो यही वाला, आप उदाहरण एक बार और दोहराइए। दोहराने से आपको ये ज्ञात होगा, जो ऊपर होता है उनको मैं नीचे लिखूंगा और जो नीचे हैं उनको मैं ऊपर लिखूंगा, अर्थात इनको हम लिख लेंगे ए बट्टे का एल। आप इनको उल्टाइए, ये नीचे है ऊपर जाएगा, ऊपर मैंने लिखा, ये एल है एल को नीचे जाएगा, चलिए एल मैंने लिखा। अब इनको थोड़ा सा क्या कीजिए, इंग्लिश के अनुसार लिख लीजिए। ए को आप क्या माने हैं, आधार, यानी आधार को आप ए माने हैं, आधार को इंग्लिश के अनुसार क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, यानी बी लिखेंगे यहाँ पे। और ये जो है एल, एल का मतलब लंब, लंब को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, अर्थात पी, तो बी बटे पी पढ़ेंगे इनको। अच्छा, ये जो आप लिख रहे हैं ये वास्तव में है क्या, कॉट। कॉट जो है वह टेन का उल्टा है, तो लिखिए इसके अनुसार, यहाँ पे मैंने लिखा कॉट, कोण के रूप में आप थीटा मान लीजिए, अर्थात कॉट थीटा इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे ए बट्टे एल, ए बट्टे एल। आप यहाँ पे ये 6 नंबर का सूत्र मान सकते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा पुनः याद करने की कोशिश करते हैं। आपने लिखा था एल ए एल बट्टे के ए, अर्थात जब आपने एल बट्टे के को पकड़ा तो साइन लिखा, ठीक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक रूप में क्या लिखूं, तो जो नीचे है उनके ऊपर करो, एल बट्टे के, इनको उल्टाइए, के बट्टे का एल, अर्थात कर्ण बट्टे लंब। आप यहाँ पे सोच सकते हैं ये और आपका ये, अभी दोनों यहाँ पे आ गया क्लियर। उसके बाद है कॉस। अच्छा, बीच में आता ना, पहला आता है साइन का, दूसरा आएगा कॉस का और तीसरा आएगा यहाँ पे टेन का। दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे ए बट्टे का के, ए बट्टे का के देख सकते हैं। अच्छा, आप इनको क्या नाम दिए, कॉस थीटा। इसको उल्टा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, उल्टा करके हम लिखेंगे जो नीचे हैं उनको ऊपर भेज देंगे और जो ऊपर है उनको नीचे लिख देंगे, अर्थात आप इनको उल्टा करके क्या लिख लिए, के बट्टे का ए, अर्थात कर्ण बट्टे आधार। अब ये बात बताइए, ये जो कॉस है इनका उल्टा होता क्या है, तो देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इनका उल्टा यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका कॉस यहाँ पे और ये हो गया इसका उल्टा सेक। अब चलते हैं तीसरी और छठी पे। चलिए अंतिम यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लंब बट्टे का आधार, लंब बट्टे का आधार, तो आपने यहाँ पे इनका नामकरण कर दिया टेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे तीसरे फॉर्मूला को पाते हैं और टेन का उल्टा आप क्या पढ़ते हैं, कॉट पढ़ते हैं। कहने का मतलब यदि मैं इनको उल्टा दूं, उल्टाने का मतलब नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे मैं लिख दूं, तो टेन का उल्टा हमें कॉट प्राप्त होगा, अर्थात आप इसी को उल्टा करके जब लिखते हैं तो आपको मिलता है आधार बट्टे का लंब।
अर्थात इसी को पढ़ते हैं कॉट। तो आपको याद हो गया होगा शायद, लंब बट्टे कर्ण साइन, आधार बट्टे कर्ण कॉस, और लंब बट्टे आधार टेन। अब इनको उल्टा करके याद करते हैं। कर्ण बट्टे का लंब, अब इनको उल्टा करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं। इनको उल्टा जब करेंगे तो ये कर्ण बट्टे का लंब आ जाएगा जो कि कौशिक कहलाएगा। उसके बाद आधार बट्टे कर्ण जो है, इनको जब मैं उल्टा करूं तो ये आ जाएगा कर्ण बट्टे का आधार जो सेक कहलाएगा। अर्थात सेक थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कर्ण बट्टे का आधार। उसके बाद आता है एल बट्टे ए, अर्थात लंब बट्टे आधार। आप इनको जब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आधार बट्टे का लंब, यानी आधार बट्टे का लंब। ये आ जाएगा आपका टेन का उल्टा यानी कॉट, यानी कॉट थीटा। तो ये रहा कुछ इसका महत्वपूर्ण परिचय। इसके आगे और भी थ्योरी है जो आपको पढ़ना है, जो खास करके सिद्ध करने वाले में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे दोस्त यार का फार्मूला, मान सारणी को उंगली में गिनते हुए हम मान सारणी को याद करेंगे। ये सब सारे टॉपिक आपको अभी अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आप उनको भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो आप इनको चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। आपका इच्छा, आप चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, अन्यथा आप इनको पॉज करके आप कॉपी में लिख सकते हैं। ये रहा था कुछ बेसिक नॉलेज। आगे चल करके और भी बहुत सारी बातें हैं वो भी होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।